हेलो एवरीवन और आज की क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी आर टैकलिंग अ सुपर फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम देखने वाले हैं कि एआई एक्चुअली सीखता कैसे है, डिसीजंस कैसे लेता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कभी-कभी ऐसी अनफेयर मिस्टेक्स कैसे कर देता है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहली नजर में ये सिर्फ क्लाउड्स लग रहे हैं, राइट? बट कभी कभी हमें इनमें ह्यूमन फेसेस दिखते हैं। सोल के एक आर्ट कलेक्टिव ने ऐसे ही बादलों की फोटोज ली और उन्हें एक एआई फेस डिटेक्शन प्रोग्राम में डाल दिया। और गेस व्हाट, प्रोग्राम ने सारी फोटोज के लिए बोला फेस डिटेक्टेड, नो वे, राइट? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस सिस्टम को मोस्टली लाइट स्किन्ड मेल फेसेस पर ट्रेन किया गया था, तो उसने वही पैटर्न हर जगह प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, इवन आसमान में। ये प्रूफ करता है कि एआई सिर्फ उतना ही स्मार्ट है जितना डेटा हम उसे फीड करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का स्ट्रक्चर। 1. हाउ एआई थिंक्स। 2. लर्निंग थ्रू प्ले। 3. व्हाट इज डेटा बायस। 4. द स्कूल स्पोर्ट्स एग्जाम्पल। 5. रियल वर्ल्ड बायस। और आखिर में 6. मेकिंग एआई फेयर। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तक जाएंगे। सो मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 1, हाउ एआई थिंक्स। सबसे पहले हमें एक कोर कॉन्सेप्ट समझना होगा, ट्रेनिंग डेटा। देखिए, एआई के पास हमारी तरह दिमाग नहीं होता, इट ओनली नोज व्हाट वी टीच इट। ये ट्रेनिंग डेटा वो इनिशियल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन या एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम एआई को देते हैं ताकि वो पैटर्न समझ सके और डिसीजंस ले सके। जस्ट लाइक द क्लाउड एग्जाम्पल वी जस्ट सॉ, एआई को सिर्फ स्पेसिफिक फेसेस देखने की आदत थी क्योंकि वही उसका प्राइमरी ट्रेनिंग डेटा था। आप एआई को जो सिखाएंगे वो वही आउटपुट देगा। It's that simple. Okay, let's jump to section 2, learning through play. Now, what's really interesting about this is how the AI actually studies these objects. पढ़ाई कैसे करता है AI? Imagine हम AI को एक क्रिकेट बैट और एक बैडमिंटन रैकेट आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। AI इन इमेजेस में स्पेसिफिक शेप्स और पैटर्न्स ढूंढता है। क्रिकेट बैट के लिए इट रजिस्टर्स दैट लॉन्ग फ्लैट शेप। रैकेट के लिए इट नोट्स द ओवल फ्रेम और उसके स्ट्रिंग्स। ओवर टाइम प्योरली इन विजुअल पैटर्न्स के बेसिस पर एआई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस समझ जाता है। पर सोचो क्या होगा अगर हमारा ट्रेनिंग डेटा कंप्लीटली अनबैलेंस्ड हो। लेट्स से हम एआई को 90 इमेजेस क्रिकेट बैट की देते हैं और सिर्फ 10 इमेजेस बैडमिंटन रैकेट की। अगर हम फिर एआई को एक बिल्कुल नई कंफ्यूजिंग इमेज दिखाएं तो वो लगभग हर बार क्रिकेट बैट ही गेस करेगा। ये इसलिए होता है कि उस एआई की बैट रिकॉग्नाइज करने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हुई है। जब डेटा में एक टाइप का ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है तो एआई उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, while its accuracy just drops for the underrepresented object. And that brings us directly to section 3, what is data bias? जब ट्रेनिंग डेटा अनबैलेंस्ड होता है ना, तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिससे हम बायस कहते हैं। बायस तब होता है जब ट्रेनिंग डेटा हर किसी को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करता, लीडिंग टू अनबैलेंस्ड या अनफेयर आउटकम्स। इन शॉर्ट, बायस्ड डेटा का मतलब है बायस्ड एआई डिसीजंस। एआई सिंपली ऑन हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस और सोसाइटल ब्लाइंड स्पॉट्स को एब्जॉर्ब और रिपीट करता है जो हमारे दिए गए डेटा में छुपे होते हैं। लेट मी गिव यू अ रियली फैसिनेटिंग एग्जांपल कि एआई एक्सीडेंटली जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट करता है। लुक एट दिस हिंदी सेंटेंस, वह डॉक्टर है। अब हिंदी में ये सेंटेंस कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल है, राइट? ये मेल या फीमेल किसी भी डॉक्टर के लिए यूज हो सकता है। बट जब आप इसको एक ऑटोमेटिक एआई ट्रांसलेटर में डालते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन मोस्टली डिफॉल्ट करके आता है ही इज अ डॉक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा जो हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स से भरा होता है उसमें मेल डॉक्टर्स हेविली ओवर रिप्रेजेंटेड थे। तो एआई ने ये हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइप सीख लिया और ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि डॉक्टर का मतलब ही होगा। Let's move on to section 4, the school sports example. Let's apply this concept to a super relatable school scenario. Imagine एक स्कूल एक AI प्रोग्राम बना रहा है ताकि वो नए स्टूडेंट्स को पास्ट डेटा के बेसिस पर स्पोर्ट्स रेकमेंड कर सके। अब इन हिस्टोरिकल नंबर्स को ध्यान से देखें। 55 बॉयज एंड 15 गर्ल्स enjoyed क्रिकेट, जबकि 10 बॉयज और 20 गर्ल्स enjoyed बैडमिंटन। AI इसको डीपली स्टडी करता है और एक पैटर्न निकालता है। हिस्टोरिकली ज्यादा बॉयज क्रिकेट खेलते हैं और ज्यादा गर्ल्स बैडमिंटन खेलती हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर इस स्कूल में एक नई लड़की एडमिशन लेती है तो एआई इस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर उसे कौन सा स्पोर्ट रेकमेंड करेगा? इट विल ब्लाइंडली रेकमेंड बैडमिंटन। पर क्या ये एक्चुअली फेयर है? बिल्कुल नहीं। एआई कंप्लीटली एक पुराने पैटर्न के बेसिस पर रेकमेंडेशन दे रहा है और उसकी इंडिविजुअल एबिलिटी, स्ट्रेंथ या रियल इंटरेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। एआई ने बेसिकली एक स्टीरियोटाइप को ऑटोमेट कर दिया है। This takes us straight to section 5, real world bias.
ये इशू सिर्फ स्कूल्स स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। जब एआई रियल वर्ल्ड में अनफेयर डिसीजंस लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिटरली लाइफ ऑल्टरिंग हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉय बुलामुइनी ने बड़ी टेक कंपनीज के फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया एंड व्हाट शी डिस्कवर्ड वाज शॉकिंग। द सिस्टम्स वर्कड परफेक्टली फॉर लाइट स्किन मेन, पर वुमेन और डार्कर स्किन टोन्स वाले लोगों के लिए डिस्प्रपोर्शनेटली फेल हो गए। एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान एआई उनका फेस डिटेक्ट ही नहीं कर पाया जब तक उन्होंने एक वाइट मास्क नहीं पहना। रीजन बहुत सिंपल था। सिस्टम को जिस डेटा सेट पे ट्रेन किया गया था उसमें लाइटर स्किन्ड फेसेस ओवरवेलमिंगली ज्यादा थे। अनबैलेंस डेटा ने लिटरली डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्रिएट कर दिया। आज के टाइम पे एआई इज मेकिंग हाई स्टेक्स डिसीजंस एवरीवेयर। ये आपकी वीडियो फीड्स क्यूरेट करता है, पॉसिबली हाइडिंग रीजनल कंटेंट अगर वो मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस को फेवर करता है। लोन अप्रूव करने से लेकर जॉब एप्लीकेंट सिलेक्ट करने तक, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में हेल्प करने तक में एआई का यूज होता है। एक फेमस एग्जाम्पल में एक कंपनी ने हायरिंग के लिए एआई बनाया। क्योंकि उनका हिस्टोरिकल हायरिंग डेटा मोस्टली मेल इंजीनियर्स से भरा था, एआई ऑटोमेटिकली उन रेज्यूमेस को फेवर करने लगा जो मेल एप्लीकेंट्स से मिलते जुलते थे, एंड इट एक्टिवली डाउनग्रेडेड वुमेन। एआई ने लिटरली हिस्ट्री से ह्यूमन बायस को कॉपी कर लिया। Now let's talk solutions. Moving to section 6, making AI fair. अगर AI biased हो सकता है तो हम इसको फिक्स कैसे करें? And this brilliantly illustrates कि इंसानों का इन्वॉल्व रहना कितना जरूरी है। डेवलपर्स के लिए 3 की स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज बायस चेक। हमें AI को अलग अलग डेमोग्राफिक्स और कैटेगरीज पर टेस्ट करना होगा टू इंश्योर फेयरनेस। स्टेप 2 इज ह्यूमन सुपरविजन। हम AI पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। डिसीजंस मैन्युअली रिव्यू करने के लिए ह्यूमंस का लूप में रहना बहुत जरूरी है। एंड स्टेप 3 इज ट्रांसपेरेंसी। हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एआई काम कैसे करता है और अपने कंक्लूजन्स तक कैसे पहुंचता है। एआई को सबके फायदे के लिए बनाना होगा, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए नहीं। क्लास खत्म करने से पहले आई वांट टू लीव यू विद दिस फाइनल थॉट। अगर एआई हमारे पास्ट डेटा से सीख रहा है और हमारा पास्ट कंप्लीटली अनबैलेंस्ड ह्यूमन बायसेस से भरा हुआ है, तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि एआई हमारे लिए एक फेयर फ्यूचर बिल्ड करने में मदद करे? सोचिए इस बारे में। इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर डेवलपर्स, रिसर्चर्स और हम सब एज यूजर्स। इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन करते रहिए, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।